नमस्कार बच्चों, आइए हम 8 क्लास का आपका गणित लेकर आए हुए हैं। घन और घनमूल बहुत शानदार लगेगा। घन और घनमूल क्या है बच्चों? घन क्या है? किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर या किसी भी चर या अक्षर को 3 बार गुना करेंगे उसे घन कहेंगे। ठीक है। और घनमूल क्या होता है? 3 समान डिजिटों में से एक डिजिट बाहर निकले उसे घनमूल कहते हैं। तो आइए हम उसकी भूमिका के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, घन और घनमूल के बारे में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो दिया हुआ है, कह रहा है कि यह कहानी भारत के महान गणित प्रतिभाओं ने विभूतियों में से एक एस रामानुजन। ये रामानुजन हमारे भारत के ऐसे गणितज्ञ थे जिन्होंने ये साबित कर दिया कि गणित कितना बड़ा को कितना कम समय में कैलकुलेशन के माध्यम से, यानी अपने दिमाग के माध्यम से इन्होंने अपने दिमाग का इतना ज्यादा अच्छा इस्तेमाल किया बच्चों कि कितने कोई भी बड़ा चीज इन्हें गणित में दिया जाए तो उन्हें कम ही समयों में, यानी बताया जाता है कि कंप्यूटर से भी तेज इनका दिमाग चलता था। ठीक। रामानुजम के बारे में है, एक बार एक अन्य प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर जी एच हार्डी ने उनसे मिलने के लिए टैक्सी में आए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी एच, इस रामानुजन मूवी का भी नाम है, एक बार जरूर देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन है मूवी। इसे समझिए, आपके जीवन में एक तरह से कुछ ना कुछ परिवर्तन ला सकता है, एक न कुछ आपके अंदर कोई बदलाव ला सकता है। तो रामानुजम के से मिलने के लिए एसडी प्रोफेसर आए थे, ठीक ना, टैक्सी से आए जिसका नंबर 1729 था। रामानुजन से बात करते समय हार्डी ने इस संख्या को एक नीरस संख्या बताया। 1729 को हार्डी महोदय बताए कि ये तो बहुत बिना रस का संख्या है, इससे कोई वार्तालाप नहीं हो सकता है। रामानुजन ने तुरंत बताया कि 1729 वास्तव में एक रोचक संख्या है। उन्होंने बताया कि 1729 आप तो बता रहे हैं कि नीरस है, बिना रस का है। बोले कि रामानुजन की बेहतर है महाराज, इतना बेस्ट है कि हम क्या कहें, इसको शब्दों में बोले कि बहुत ही रोचक है। उन्होंने कहा कि यह ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसे दो घनों के योग के रूप में दो भिन्न प्रकारों से व्यक्त किया जा सकता है। इन्होंने बताया कि यह ऐसी संख्या है ना, बहुत रोचक है, कि इसको हम घन के रूप में, योग के रूप में 2 बार लिख सकते हैं। जैसे 1729 को 1728 प्लस 1, तो 1728 किसका घन है बच्चों? 12 का। और एक किसका घन है? 1 का। एक और लिख बताए कि 1729 को 10, 1000 प्लस 729, अर्थात 10 का क्यूब है और 9 का क्यूब है। ये बहुत ही रोचक है, ये बहुत ही रोमांटिक है। देखिए, सोचिए जरा बात, 1729 को एच डी हार्डी ने बोले कि ये ऐसा नंबर है कि अच्छा नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने दिमाग में बताए कि बहुत ही रोचक नंबर है कि ये दो घनों के मिलके बना है, दो घनों के मिलके युग से बना हुआ है। ठीक। हार्डी महोदय हैरान हो गए। तब तब से इस संख्या 1729 को हार्डी रामानुजन संख्या कहा जाने लगा। 1729 को याद रखिएगा, दोनों व्यक्तियों के बीच जो वार्तालाप हुआ बच्चों, दोनों व्यक्तियों के बीच जो वार्तालाप हुआ, उस संख्या को बोला गया हार्डी रामानुजन संख्या। हार्डी रामानुजन संख्या बोला गया। यद्यपि 1729 में एक विशेषता रामानुजन से लगभग 300 वर्ष पूर्व ही ज्ञात थी। मैंने बताया जाता है कि यद्यपि 1729 की विशेषता लगभग उनसे 300 वर्ष पहले एक रोचक चीज ज्ञात हुआ था, है ना, एक रोचक चीज ज्ञात हुआ था। रामानुजन को इसकी जानकारी कैसे थी? यह संख्याओं से प्यार करते थे। सोचिए, रामानुजन को पता नहीं कैसे याद था कि ये संख्या से प्रेम करने लगे थे, ये पता नहीं चला। चलिए यहाँ पर देखिए, हार्डी रामानुजन संख्या 1729 सबसे छोटी 1729 सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है। इस प्रकार के अनेक संख्याएं हैं, उनमें से कुछ है 4104, ठीक ना, जो कि क्या क्या है बच्चों? यहाँ देखिए,
2 का क्यूब करिएगा, 16 का क्यूब करिएगा तो 4104 आएगा, ठीक है ना। यहाँ 9 का क्यूब करिएगा, अब 15 का क्यूब करिएगा तो 4104 आएगा। उसी तरह से 13,832 है, ठीक है ना। हार्डी रामानुजन संख्या सबसे छोटा है जिसे बोला गया है 2729 को। 18 का क्यूब और 20 का क्यूब करिएगा बच्चों, 18 का क्यूब और 20 का क्यूब करिएगा तो आएगा 13,832। अर्थात मेरा कहने का मतलब है इस संख्या को देखते हैं, 2 का क्यूब मेरे भाई और 16 का क्यूब जब करेंगे बच्चों तो आएगा कितना, 4104। उसी प्रकार से 9 का क्यूब करेंगे बच्चों प्लस 15 का क्यूब करेंगे तो भी आएगा 4104। तो ये बताए हैं कि हार्डी रामानुजन संख्या सबसे छोटा कौन है बच्चों, तो 1729 से दोनों व्यक्तियों के बीच हुआ था वार्तालाप। तो कोष्ठकों में से दी हुई संख्याएं लेकर इसकी जांच कीजिए। जांच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि क्या है। अब यहाँ पे देखना है, एक यहाँ आकृति बोला है कि वे आकृतियां जिनकी 3 विमाएं हो, है ना, डायमेंशंस होती हैं, ठोस आकृति कहलाती है। ठोस आकृति किसे कहते हैं, जिनकी 3 बच्चों विमा हो। घनों को यहाँ देखा जाए, रामानुजम को इसकी जानकारी कैसे थी, यह संख्याओं से प्यार करते थे, अपने संपूर्ण जीवन में वे संख्याएं के साथ प्रयोग करते रहे। संभवतः उन्होंने वे संख्याएं ज्ञात की होंगी जिन्हें दो वर्गों के योग के साथ दो घनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता था। रामानुजम ऐसे बच्चे थे कि अपने स्कूल में भी मिट्टी पर खोद खोद के लकड़ी से लिखकर पढ़ते थे, है ना। उन समय में सोचिए बैठ जाते थे तो लिखते थे। अपने उनके यहाँ जब वो प्राइमरी क्लास के विद्यार्थी थे तो उनसे पढ़ने के लिए इंजीनियर बच्चे आते थे सॉल्व कराने के लिए। सोचिए जरा बात, कितना वो प्राइमरी माने 5वां क्लास के बच्चा जो है 12वें 13वां क्लास पढ़ते हैं, यानी इंजीनियरिंग होता है इंटर करने के बाद, उन सब बच्चे उनसे रामानुजम से पढ़ने के लिए आते थे कि बताइए इसका सॉल्यूशन करिए, है ना। उनके शिक्षक बड़े बड़े एथी से बनाते थे सॉल्यूशन, और बहुत छोटे से ही सिलेट पे ही बता देते थे। उनसे ट्यूशन करने के लिए आते थे। सोचिए जरा बात करें। घनों के अनेक दूसरे रोचक प्रतिरूप पैटर्न्स है। आइए हम घनों को घनमूलों तथा उससे संबंधित रोचक के बारे में हम जानते हैं। चलिए अब आते हैं अपने कंडीशन में। घन क्या है? घन बच्चों, घन आपको यहाँ पर याद रखिएगा, घन का प्रयोग यानी कि किसी भी आकृति को 3 बार हम उसे गुना करते हैं उसे बुलाया जाता है घन। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनेगा? 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन बनेंगे? ये हमसे पूछ लिया है, ठीक ना। और इन्हीं चीजों को यहाँ दर्शाया गया है घन के रूप में क्लिक करके। यानी देखिए यह 1 का घन है, 1 का घन 1 है बच्चों। इसी तरह से 2 का घन, 2 का घन मेरे भाई 8 होगा। इसी प्रकार से 3 का घन 27 होगा। आइए हम एक चार्ट के माध्यम से इसे समझना चाहते हैं और समझा जाए। एक का क्यूब मेरे बाबू 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, यानी 3 का घन, ये घन हम सिखा रहे हैं घन, ये घन है। 3 का क्यूब यानी कि 3 गुणे 3 होगा, यानी कि 27 होगा। इस तरह 4 का घन, घन
4 हो जाएगा, यानी 64 होंगे। इस तरह से 5 का क्यूब करिए, 5 से मल्टीपल करते चले जाइए बच्चों, तो 125 आएगा। ये घन है, ये वाला घन है। तो इसी घन को बताया गया है, ठीक है, सारणी से भी ये दिखा दिया गया है, ठीक, घन। अब यहाँ देखा जाए, आए हम सम है और हमारे घन भी सम है। हाँ, ये भी याद रखिएगा, सम संख्या का घन सम ही होगा और विषम संख्या का घन विषम ही होगा। सम संख्या का घन सम होता है और विषम संख्या का घन विषम होता है। सम का मतलब होता है बच्चों, सम का मतलब होता है जिसके अंत में 2 हो, 4 हो, अंत का मतलब इकाई स्थान, इकाई स्थान 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो। यानी इकाई का जो अंक होगा मेरे भाई, अगर इस तरह से आए 2, 4, 6, 8, 0, तो बोलेंगे वो संख्याएं सम है। अगर विषम की बात कहा जाए, जिनके अंत में 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ये वाले डिजिट क्या होते हैं बच्चों, विषम होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 है तो ये हुए विषम, यानी इस 11 का घन करने पर 11 विषम है, इसका भी विषम आ रहा है। 12 विषम है, विषम नहीं सम है, ये सम है तो सम आया। 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, यहाँ देखिए 3 विषम है, तो देखिए 7 विषम है। विषम को पहले समझ लेते हैं, यहाँ 3 विषम है, 7 भी विषम है, 5 विषम है, 5 भी विषम है, 7 विषम है, 7 भी, सॉरी 3 भी विषम है, यहाँ 9 है विषम, तो यहाँ 9 भी विषम हो रहा है। सम के बारे में अगर देखा जाए, सम के बारे में देखते हैं, तो यहाँ देखिए ये सम है तो ये भी सम है। 8, यहाँ देखिए 4 सम है तो यहाँ अंतिम में भी 4 सम है। यहाँ 6 सम है, यहाँ भी अंतिम में 6 सम है। 8 सम है, यहाँ 2 सम है। यहाँ 0 सम है, यहाँ पे भी 0 सम सम है, तो ये सम है। वही बात यहाँ पे बोला है कि सम है तो हमारे घन भी सम होंगे, विषम है तो हमारे घन भी क्या होंगे बच्चों, विषम ही होंगे। माने सम है तो सम होंगे, विषम है तो विषम होंगे, ये बात को बताया गया है। अब यहाँ पे देखने का ये बात है, कुछ ऐसी संख्याएं पर विचार कीजिए जिनके इकाई अंक 1 है, उनमें से प्रत्येक संख्या का घन ज्ञात कीजिए। उस संख्या के घन के इकाई अंक के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसका इकाई अंक 1 है। माने ऐसी संख्या आपको देखना है जिसका इकाई अंक 1 है, और उसको माने आप क्या कह सकते हैं जिसका इकाई अंक 1 है, उसके बारे में देखिए हम बताते हैं प्रश्नों के मुताबिक। इसी प्रकार उन संख्याओं के घनों को इकाई अंकों के बारे में पता कीजिए जिनकी इकाई अंक 2 है, 3 है, 4 है। यानी 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, उसके इकाई अंक को पता करिए। बोला है क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ने पर जितने भी बच्चों विषम संख्या होंगे उसको जोड़िएगा तो किसी न किसी का घन आता है, किसी न किसी का घन होता है। जैसे 1 है ना, एक एक का ही घन है। 3 और 5 दो अंक जोड़ा गया तो देखिए 8 हुआ, 8 किसका घन है, 2 का, ठीक है ना। यानी एक एक लिए तो 1 अंक होगा, 2 लेंगे तो 2 अंक विषम जोड़िए। अब अलग अलग नहीं, वो भी कंडीशन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 2 है तो 2 अंक लिया गया है, 3 है तो देखिए 3 अंक लिया गया है। पैटर्न देखिए, 3, 1, 2, 3, 3 है तो 3, 4 है तो 4 अंक लिया है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 है बच्चों, 5 का क्यूब है तो 5 अंक लिया है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 है तो 5 लिया है। मतलब देखिए कैसे लिखा गया है, इन अंकों को सजा दिया गया है, इसे आपको सोचना है थोड़ा, ठीक है।
यहाँ देखिए एक लिया है, एक है तो एक के बाद कौन विषम संख्या हो, विषम संख्या आपको याद रहना चाहिए, एक है, दो सॉरी 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15, 17, 19, 21, इस प्रकार से है। तो पहला अंक लिया तो एक हो गया, तो एक का हो गया, तो इसका काम खत्म है। दो का करना है तो बचा क्या था, पाँच, तीन और पाँच, तो तीन लिया है और पाँच लिया है, तो तीन और पाँच गया काम से। अब बचा कितना, यानी 8 वाला हो गया। अब करना है 3 का, तो 3 को ले लीजिए, 7, 9, 11। देखिए 7 लिया है, 9 लिया है, 11 लिया है, तो ये भी काम से गया, है ना, 7, 9, 11। उसके बाद 4 का क्यूब किया है, तो 4 अंक लिया है, 13 लिया है, 15 लिया है, 17 लिया है और 19 लिया है, 13, 15, 17, 19। इस प्रकार से ये घनों को विषम संख्या के रूप में जोड़ जोड़ के करा है, तो आपको भी ये समझ में आ जाना चाहिए। इसमें नीचे बोला है क्या, यह रोचक नहीं है, योग 10 के पावर 3 प्राप्त करने के लिए कितने क्रमागत विषम संख्या होंगे। अब आप हमें बताइए बच्चों, 10 का क्यूब हमें करना है मेरे भाई, तो 10 का क्यूब करना है तो कितना विषम संख्या लेंगे हम जी, कितना लेंगे बच्चों, तो 10 ठो लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 10 ठो लेना पड़ेगा। जैसे 5, 5 का क्यूब लेने के लिए कितना अंक लिया गया है, 5, देखिए गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लिया गया। 4 का क्यूब करने के लिए 4 लिया गया है, 4 विषम संख्या लिया गया है, आप गिन सकते हैं। तो 10 का क्यूब करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, 10 का क्यूब करने के लिए कितना अंक लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा। अब ये बताएंगे कहाँ से लेना पड़ेगा, ये भी तो जरूरत है ना। ऐसे ऐसे तो हमने ले लिया कि भाई हो गया। देखिए कैसे करेंगे कि हमारा डिजिट समान होगा, ध्यान से सुनिएगा, कहाँ से लेंगे कि ये हो जाएगा। आइए हम बताते हैं कहाँ से लेंगे कि ये हमारा पूर्ण करेगा, ठीक है, पूरा कर देगा। देखिए इसे हम करने के लिए याद रखिएगा, 10 का क्यूब बोला था ना, 10 का क्यूब, चलिए जो सीखे हैं उसी को लेते हैं। 5 का क्यूब बच्चों करना है, 5 का क्यूब, है ना, 6 का क्यूब लाना है, 7 का क्यूब लाना है। कहाँ से अंक विषम संख्या शुरू करेंगे, तो इस बात को याद रखिएगा, अगर 5 है तो 5 से एक कम कितना होता है बच्चों, 4, यानी 5 से एक कम हुआ 4। 5 से एक कम हुआ 4, तो 5 में 4 से गुना करिए 20 होगा, और एक जोड़ लीजिए 21, यानी 21 से स्टार्ट होगा, 21 होगा, अगला विषम क्या होगा, 23 होगा, अगला विषम क्या होगा, 25 होगा, अगला विषम क्या होगा, 27 होगा, 27 होगा, ठीक। इस अगला विषम क्या होगा बच्चों, अगला विषम होगा 29। अब इस सबको जोड़िएगा ना, सबको जोड़िएगा तो इतना ही आएंगे। जैसे 4 का क्यूब करना है, 4 का क्यूब, चलो जो किया गया है उसी को करते हैं। 4 का करना है तो 4 में एक कम, 4 में एक कम, 4 है तो 4 लिए, एक कम 3 में गुना करना है, एक बाद में जोड़ लेना है, एक हमें जोड़ना है, इस बात को याद रखिएगा। तो 4 3 12 1 13, 13 से स्टार्ट होगा, यानी 13, 4 बार लिखना है, 13 के बाद आएगा 15, 15 के बाद आएगा 17, 17 के बाद आएगा 19। अब इसको ऐड करिएगा मेरे प्यारे भाई, तो आ जाएगा 4 का क्यूब 64, कर लीजिए। 13 और 15 28, 28 और 17, 28 17 हो जाएगा बच्चों 45, 45 हो गया, 28 17, 28 और 17 जोड़ेंगे तो 45 हो गया, 45 में 19 जोड़ लीजिए बच्चों, तो हो गया 64, 64। तो कहाँ से शुरू किया जाए, इस बात को भी आपको समझ में आ रहा होगा, कहाँ शुरू करें। ये 6 वाला कहाँ से शुरू होगा बच्चों, तो 6 में मेरे भाई, 6 में एक कम करिए गुना करने के लिए, तो 5 हुआ, 6 में 5 से गुना किया 30, और बाद में एक जोड़ लेंगे, तो 30 और एक 31 से स्टार्ट होगा, यानी 31। कितना अंक लिखेंगे, 6 बार लिखेंगे। 31 के बाद आएगा 33, 33 के बाद आएगा 35, 35 के बाद आएगा 37, 37 के बाद आएगा 39, 39 के बाद आएगा 41। 6 अंक गिनिए, 3 3 4 6 हो गया। तो इस तरह से हम डिजिटों को
एनालिसिस कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। क्या आपको ये बातें समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है ना? अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो हमें इस प्रकार से सवालों को समाधान करना होता है। चलिए, यहाँ देखिए बोला है प्रयास कीजिए 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 7 का क्यूब निकालना है ना? तो निम्नलिखित प्रारूपों को देखिए, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, इसको लिखा कैसे है बच्चों? 1 प्लस 2 गुने 1 प्लस 3, सॉरी 1 गुने 3 लिखा है ना? इसे इस तरह से फैक्टर किया हुआ है कि बता रहा है कि 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से 1 कम होगा 7। तो ये 7 को दर्शा रहा है, 7 को कैसे लिखेंगे 7? तो यहाँ लिखा है 1 है ना, प्लस 2 गुने 1 गुने 3 किया है। ठीक, अब यहाँ फिर 3 का क्यूब में से 2 का क्यूब, तो 1 का 1 लिखा, अंतर जितना का है वो लिख रहा है, प्लस लिखा 3 गुने 2 गुने 3। तो इस चीज को दर्शाने के लिए किस प्रकार से लिखना है ये हमें बता रहा है, कैसे आप इसे लिख पाएंगे कि जल्दी हो जाएगा। तो इन दोनों के जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है, इसे हमें बता रहा है कि किस तरह से दर्शाना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है। जैसे 2 का क्यूब में से 1 का क्यूब बोला है, तो 2 का क्यूब में से 1 का क्यूब बोला है, तो याद रखिएगा ये दोनों का अंतर कितना है? 1, 1 लिखा गया, प्लस प्लस लिख दिया। ठीक, ये जो पहला डिजिट है 2, 2 लिखिए और मल्टीप्लाई कराइए। जो दूसरा डिजिट है उसे लिखिए, ठीक है ना, उसे लिख दीजिए। और ये इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें घनमूल निकालना है, हमें घनमूल निकालना है तो हमेशा 3 लिखाएगा, यानी क्यूब है तो 3 इसके लिए लिख दीजिए। अब इसको करेंगे तो 1 होगा, प्लस 2, 1, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 2 और में 1, 3 से गुना करेंगे 6, 6 1 होगा 7। ठीक, शायद आपको इस बात समझ में नहीं आया है, वो अगले देखते हैं। यहाँ देखते हैं 3 का क्यूब, 3 का क्यूब लिखा है माइनस 2 का क्यूब। तो मैंने आपको बोला अंतर कितने का है? 1 का, तो 1 लिखिए, प्लस जो पहला डिजिट है, जो पहला डिजिट है उसे लिखिए 3 गुने जो दूसरा डिजिट है 2, तो 2 लिखे। अब क्या लिखना है बच्चों? 3 है, ये 3, ये पावर, तो इसके लिए 3 लिखे। समझ में आना चाहिए। चाहे इसके भी देख लीजिए, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, मैंने बोला अंतर कितना का है? 1 है, तो 1 लिखिए, प्लस 4 गुने 3, दोनों अंक गुना करा लीजिए और बाद में पावर जो 3 लिखा है इसे 3 लिखिए, कर लीजिए। 1 प्लस 4 में 3 से 12, 12 में 3 से 36, 137। तो इस तरह से कर सकते हैं। जैसे 7 का क्यूब है, यहाँ देखिए 7 का क्यूब वाला है, 7 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, तो मैंने बोला अंतर कितने का? 1, प्लस 7 लिखिए गुणा 6 लिखिए गुणा, एक 3 है, 3 है तो 3 लिख लीजिए। इस तरह से आप पढ़िए, इसे भी कर लीजिए। पहले कितना लिखना है? 1 प्लस 12 गुणे 11 गुणे 3, इस तरह से कर लीजिए फैक्टर, तो उसका क्यूब जल्दी निकल जाता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अगर आपको समझ में आया है बच्चों, तो आप इसे दोबारा 3 बारा कोशिश कीजिए बनाने के लिए कॉपी में। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद।